नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 दिवसीय ऑल इंडिया चैंपियनशिप का भव्य समापन काशीपुर के राधे हरी डिग्री कॉलेज में हुआ। दोस्तों, बताना चाहेंगे भाजपा नेता श्री राम मेहरोत्रा पीसीयू चेयरमैन ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट बांटे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे देश के 100 से अधिक बालक बालिकाओं ने इस प्रतियोगिता में किया था प्रतिभाग। जी हाँ, 3 दिवसीय प्रतियोगिता का यहाँ पर भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभ आरंभ भाजपा नेता अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष काशीपुर ने किया। वहीं साथ में आए भाजपा के विपिन अरोड़ा, महामंत्री भाजपा नगर मंडल, समरपाल चौधरी, जिला कार्यालय मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस अवसर पर संत सतपाल जी और एडवोकेट उमेश जोशी, पूर्व अध्यक्ष काशीपुर बार एसोसिएशन ने भी खिलाड़ियों का स्वागत किया और उनका परिचय प्राप्त किया। जीडी गोइंका ने प्रथम स्थान हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, जीडी गोइंका काशीपुर ने किया प्रथम स्थान हासिल। वहीं द्वितीय स्थान जेनेसिस पब्लिक स्कूल गोरखपुर ने प्राप्त किया एवं तृतीय स्थान केंद्रीय विद्यालय काशीपुर ने प्राप्त किया। सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं खबर को पूरी तरह से विस्तार से। बने रहिए न्यूज को देखने के लिए अंत तक। अतुल जी, फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, मेरा जॉब ही एक ही है, वो सब के सभी हमारे पीटीआई अपने गोरखपुर से और सहारनपुर से आए हुए हमारे सभी कोचगण, सभी को बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर ये इस कार्यक्रम का समापन आप लोगों ने किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का। और दोस्तों नमस्कार। खेलों से होता है शारीरिक विकास, खेलों से होता है मानसिक विकास। ऐसी ही एक बड़ी चैंपियनशिप का आयोजन करने का अवसर मुझे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ने मुझे ये अवसर दिया है। दोस्तों, राधे हरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ग्राउंड में और एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी के ग्राउंड में विभिन्न प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ काशीपुर भाजपा नगर अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक गोयल के द्वारा किया गया। वहीं पर विपिन अरोड़ा, महामंत्री भाजपा नगर मंडल, समरपाल चौधरी, जिला कार्यालय मंत्री साहिद हुसैन जी वहां पर उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डे 1 के दिन दोस्तों यहां पर ये सभी गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने शहर का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे निर्णायक महोदय का और गोरखपुर से आए, सहारनपुर से आए जितने भी हमारे इस फेडरेशन के निमित्त जितने लोग हमारे आए उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ काशीपुर में और आशा करता हूँ कि जो भी किसी भी तरीके की आपको कोई असुविधा नहीं होगी और बढ़िया आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे अभिषेक गोयल जी। द्वितीय दिन का खेल का आरंभ काशीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट उमेश जोशी जी के द्वारा किया गया। जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में हमारे काशीपुर के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील जो कि यहाँ पर आज हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए आए हैं, एडवोकेट उमेश जोशी जी। जोरदार तालियां। यहाँ के जो जज लोग हैं उनसे है अभी सैमफोर्ड मैदान में। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। आप लोग भी क्रिकेट में, खेल में भाग लेके इससे जहाँ हम अनुशासन सीखते हैं वहीं ये अब देश के लिए जो नाम पैदा करना है वो भी यहाँ से सीखते हैं। तो आप लोग जो है ऐसे खेलिए, बचपन से ही अगर खेल में भाग लेंगे तो आप में से ही विराट कोहली, सुनील गावस्कर, कपिल देव, आप सब आप लोगों में से निकलेंगे।
तो दोस्तों ये थे एडवोकेट उमेश जोशी जी, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और अपना अमूल्य समय हमारे खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड में आकर निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राम मेहरोत्रा जी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। सभी खिलाड़ी जोरदार करतल ध्वनि जोर से तालियां बजाएं। राधे हरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 125 खिलाड़ियों ने अलग अलग एज ग्रुप में प्रतिभाग किया है। मैं अपने फेडरेशन के अतुल सर से आग्रह करता हूं, कृपया सर का स्वागत करें। जोरदार तालियां बच्चों, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत। 17 साल तक के बच्चों ने, बॉयज और गर्ल्स ने प्रतिभाग किया और ये काफी हर्ष का विषय है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हमारे काशीपुर शहर में राधे हरी डिग्री कॉलेज में पहली बार आयोजित की गई है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान राम मेहरोत्रा जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अपने जिला उधम सिंह नगर के पीसीयू चेयरमैन हैं, उनका एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आज की प्रक्रिया हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की है और मैं चाहूंगा हमारे सर से, सर प्लीज लिस्ट थोड़ा बताएं जिससे कि तेजी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सर थोड़ा सा हमारे गोरखपुर से आए हुए हमारे सेक्रेटरी विनय यादव जी, हमारे गाजियाबाद से सर आए हैं, इन्होंने अभी लिस्ट यहाँ पर तैयार की है। बाकी आगरा से हमारे खेलो इंडिया फेडरेशन के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इनका के कोच हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, और दीपा मैडम यहाँ पर जो कि फेडरेशन के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में जो भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की है। मैं आदरणीय श्रीमान राम मेहरोत्रा जी के ऑफिस में गया और मैंने बात कही कि सर हमारे बच्चों को रहने के लिए थोड़ी सी कमरे की व्यवस्था कराई है। सर ने एकदम ही, क्योंकि वहाँ पर इस समय सालक का बहुत माहौल रहता है, गौतमी हाइट्स में आपने हमारे खिलाड़ियों के लिए और हमारे जो बाहर से गेस्ट आए थे उनके लिए प्रबंध किया। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। प्यारे बच्चों, अब मैं लिस्ट के साथ बच्चों को बुलाना चाहूँगा। जो भी बच्चे इसमें विनर और रनर अप आए हैं उनको मेडल्स, ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया यहाँ पर की जानी है। अब मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राम मेहरोत्रा जी से कि बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाए। आदरणीय राम मेहरोत्रा जी यहां पर बच्चों को प्राइज बांटते हुए। नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नवीन सिंह बिष्ट उत्तराखंड प्रेसिडेंट के रूप में हमारे काशीपुर शहर में राधे हरी डिग्री कॉलेज और एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप कराई गई, जिसमें बहुत से बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त किया। आइए हम इस रिजल्ट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 12 की, जिसमें कि मोहम्मद अलीन जो कि जीडी गोयनका के थे, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तथा एकम सिंह
ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। 200 मीटर बॉयज़ में सरस ने जीडी गोयनका की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर 12 गर्ल्स की बात करूं तो आरोही राजपूत जीडी गोयनका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह 100 मीटर की बात करूं अंडर 14 में आदित्य विश्वकर्मा ने, जो कि गोरखपुर के से आए थे, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और धारिया ने, जो धैर्य काशीपुर के हैं, उन्होंने यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंडर 14 गर्ल्स की बात करूं तो 100 मीटर में वैष्णवी, जो कि जीडी गोयनका की, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अदिति गोरखपुर से आई थी, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जबकि निहारिका, जो कि काशीपुर की हैं, उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आइए अब बात करते हैं अंडर 17 100 मीटर बॉयज़ में अंश चौहान ने, काशीपुर के हैं, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धनंजय गोरखपुर से आए, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सानिया आलम काशीपुर के, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बॉयज़ की बात करें अंडर 200 मीटर में धनंजय गोरखपुर से आए, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिलाल जीडी गोयनका के, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त करा है। जबकि प्रखर जीडी गोयनका, उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं पर परीक्षित, जो कि सहारनपुर के, उन्होंने भी संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 100 मीटर अंडर 17 की बात करूं गर्ल्स की तो प्रज्वल, जो कि काशीपुर के हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रज्ञा काशीपुर की, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और नीतू, जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गर्ल्स की बात करूं 200 मीटर में प्रज्वल काशीपुर के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीतू ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंडर 20 100 मीटर गर्ल्स की बात करूं सालू, जो कि सहारनपुर से आई थी, उन्होंने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाई जंप की बात करूं पराग ने 3 फुट जंप की और गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त किया है। अंडर 16 में गर्ल्स 100 मीटर में ऋषिका काशीपुर की, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम वॉलीबॉल अंडर 14 का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, वॉलीबॉल में विनर टीम रही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर, जिसमें कि खिलाड़ी जो कैप्टन रहे मोहम्मद आरोह जी, और देव चौहान, असद रजा, उत्कर्ष सिंह, अदनान, महिम, अक्षत सक्सेना, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर विनर टीम अंडर 14 में ये वॉलीबॉल की बनी है। रनर अप की बात करूँ तो जैनिथ पब्लिक स्कूल गोरखपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके कि कैप्टन ऋषभ सिंह रहे। और अभय सिंह, अनूप सिंह, सनी, शिवम गुप्ता, आदिल खान, आदित्य विश्वकर्मा, ये इनके टीम मेंबर हैं, जिन्होंने कि द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम कबड्डी का रिजल्ट। जी हाँ, अंडर 17 कबड्डी की विनर टीम रही गोरखपुर, जिसमें कि अंकित कैप्टन रहे। और इनकी टीम के मेंबर के नाम ऋषुतिक, भास्कर, निहाल मिश्रा, विश्वजीत यादव, अविनाश पटेल, शिवम गुप्ता एंड रविकांत यादव। रनर अप टीम रही यहाँ पर सहारनपुर की, जिसमें कि अरुण कैप्टन रहे। शुभम, इनके मेंबर हैं अभिषेक, आर्यन, शिवम, आर्यन, तन्मय चौहान, ये रनर अप टीम है। आइए दोस्तों, ब्रोंज यहाँ पर प्राप्त किया है कबड्डी में अविनाश कैप्टन रहे काशीपुर के, एंड अविनेश और अंकुश, आनंद, गौरव, अर्जुन, अमन और गुलशन, ये काशीपुर के, इन्होंने तृतीय स्थान कबड्डी में प्राप्त किया है। क्रिकेट की बात करते हैं हम। यहाँ पर क्रिकेट में अंडर 12 में विनर टीम रही यहाँ पर
GD गोइंका। इसकी अंडर 12 और अंडर 14 दोनों ही टीमें यहाँ पर विजेता रही हैं और रनर अप रही है टीम। यहाँ पर रनर अप टीम जो रही है वो केंद्रीय विद्यालय की टीम रही है। तो दोस्तों बात करते हैं अंडर 12 के कैप्टन आरव, उनके मेंबर्स की। शुभम, यहाँ पर शुभम, वैभनिया, आरव, वेदांत, प्रणव, आरुष, दक्ष एंड प्रणव, माधव, विशेष, अबू, दक्ष। एंड अंडर 14 के खिलाड़ियों के नाम है अदीप, अकरम, चिराग, धैर्य, शिव, सवाद, आयुष, जतिन, अथर्व, अबुजन, होमिद, भवनेश, आर्यन। और रनर अप टीम के खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार है। प्रणव सिंह कैप्टन, कार्तिक, रक्षित, अक्षत, हुसैन, गोविंद, आशुतोष, आरुष, जगदीश, आदित्य, विकास, हर्षिल, कुणाल। वही बात करूं दोस्तों मैं चेस के रिजल्ट की, तो अंडर 14 में मन रावत, जी उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, मन रावत ने। अंडर 17 बॉयज़ की बात करूं तो अतुल सिंह ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वही ताइक्वांडो की बात करें अंडर 14 बॉयज़ में तो हरसान हुसैन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जो कि ओमकार ग्लोबल एकेडमी के हैं। अभय सिंह ने सिल्वर प्राप्त किया, ओमकार ग्लोबल एकेडमी के हैं। अंडर 12 बॉयज़ की बात करूं तो कृष्णा ने गोल्ड प्राप्त किया, जो कि एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी के हैं। अंश ने सिल्वर प्राप्त किया है, वही ओमकार ग्लोबल एकेडमी की। अंडर 12 गर्ल्स की बात करूं तो कल्पना ने गोल्ड मेडल यहां पर प्राप्त किया है। अंडर 14 गर्ल्स की बात करूं तो अवनीत कौर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, अर्शदीप ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। एंड अंडर 17 गर्ल्स की बात करूं वही अंडर 17 की बात करूं तो मनरूप कौर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वहीं पर रिपु दमन सिंह ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अगर मैं अंडर 12 बैडमिंटन की बात करूं तो अर्चना ने यहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और वहीं माही ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। युवराज ने यहां पर अंडर 12 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जबकि शिवांक ने यहाँ पर सिल्वर मेडल और अवजोत ने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। वहीं अंडर 10 बैडमिंटन की बात करूँ तो आकांश ने यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सो डियर गाइज, इट इज़ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर अस एंड फॉर काशीपुर। द फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया स्पोर्ट फेडरेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑल इंडिया चैम्पियनशिप इन राधेहरी पीजी कॉलेज काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट यूएस नगर उत्तराखंड एंड ऑल्सो इन एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी काशीपुर। Both the ground are very good and all players who has come here very far like Gorakhpur, Ghaziabad and Saharanpur, Agra and Nainital also. So many places boys and girls has participated in this great championship organized in Radhehari PG College. First of all, I want to congratulate all the winner players who has won here medals like gold, like silver and like bronze medal and like trophies also. And one of the best performance is done by Ek Omkar Global Academy, and the very greatest performance done by
GD Goenka Kasipur, who is the first position of his whole championship. And also I congratulate to Kendriya Vidyalaya Kasipur, Mr. Vijay sir and Avnish sir and other coaches who has done very great performance of their all players. I congratulate to all players for their bright future, and they got certificate here. You can check your certificate online. Verification is very compulsory. So all the players send me your certificates as soon as possible, so I could this online, and you can see online by QR code is given on the certificates. And our chief guest is Mr. Ram Mehrotra, who is a great leader of Kasipur and a PCU chairman, and he is very kind hearted and very honorable person of Kasipur city, and he has come here and gifted all the players like medals, certificates, trophies and others. And one of the best, I want to say that our Abhishek Goyal, who has come there, all officers of BJP Kasipur. And I also congratulate to Sant Satpal sir and Mr. Umesh Joshi, advocate, who is the former president of Kasipur Bar Association here. You can see all the students and all the players are very happy to get a certificates All India Championship in this Kasipur, and first time this federation has organized here. And I also congratulate to all the coaches who has come here for their players. This is very this winter season, and so many problems we have to face when we are going outside the city, and they are very brave and their players are very strong, so they has come in Kasipur and perform very well. And in other ground, many times when we are going to play for another ground, there our performance is not so good as in our home ground. But all the players who has come here far like Saharanpur and like Gorakhpur, they perform very well in this ground in Radhehari PG College as well as in Ek Omkar Global Academy College. I also congratulate to the parents who has come in this events. Many times I have seen that parents are involved to watch their child performance, their player performance in the ground level, so they get motivated to see their son or daughter are playing in the ground. So I congratulate all this type of parents who are very motivated and who motivate always their players in this type of championship. I congratulate the Radhehari PG College, all the teachers, members, and basically principal ma'am who has given orders to perform this championship in their ground. And I hope always they will open ground for our players when we are coming in their ground. They will always give congratulate to our players, and also our game manager Mr. Sudarshan sir, I congratulate, and I will always be very thankful to the this type of sports officer who are very dedicated, who is very much dedicated to their player performance, as I know he is a very talented person, and their team is also performing very good in a university level. I also thankful to the Acharya Chandra Baba Charitable Trust, who has given many rooms for our players to stay at night, because there we are facing much problem of outer side player, and this is marriage time, and you know all the hotels are booked, so we have to face many problems for staying this type of
players who has come in a Kasipur first time, and they are facing this type of problem. But our Acharya Chandra charitable trust Chaiti Chaurai is very kind hearted guru, and they give order to stay, and our players always be very thankful to the Acharya Chand charitable trust Chaiti Chaurai Kasipur. I congratulate all the coaches, basically our Kasipur coaches who has much participated, and a lot of children, a lot of students, a lot of players has come in this championship. I know many other schools also want to participate in this championship, but there are so many circumstances like test and pre-board has also come, so they cannot they cannot participate. They could not participate in this particular tournament, in this type of championship. But I hope next time they will also focus on this type of all India level of championship, district level of championship, and state level of championship. I will organize and so many championship as before, and also in future I will always recognize, and I will always invite them to please come in this type of fresh championship and very fair championship, I want to say. It is seen many times when we are going to start, when we are going to organize a championship, we have to face many problems like basically cash problems, and many problems for stay, and many problems like food, shelter, and other problems we have to face. But I am very thankful about those persons who always encourage me this type of championship. They always help me this type of championship. They always praise me, and they always give me their best wishes for this type of championship, so I can do this type of championship always in this Kasipur city. When we are inspired to do a task with body, mind, and money, then always God comes forward to help us in the particular task which we are going to do. So in this way, doing any work is not difficult as that it's seen. I always believe in God and make a particular day target, so I can do this type of championship always in Kasipur many times. No matter how the big event, but you can make a plan, but you have to take help to the people, so this work can easily done by you and by your team. So it is a teamwork, not you can do alone any work. I have also a team, and I want to take help, and I have to take many times, but planning is very important, and making plan is very important to do the particular task in the life. We promise you that we will always do this type of activities. We will continue this type of activities to encourage the players, to encourage the teenagers, to encourage the inspiring player and poor player who have very who can do a much better performance in the big stage, and also those players who are able to do the best activities on the ground and in the ground. Everyone can move forward in their life, but they need people to push them forward. They need those type of people who always encourage them. They need people who always push them forward to the next step, to the next level. So friends, in the end, I would just like to say that you should always be happy, you always be encouraged by me, and you always be do hard work to get forward,
and always I will take help those people in the society who are able to help you for your bright future. If I need to help to the particular like Sri Ram Mehrotra and Mr. Abhishek Goyal and so many persons who are just able to help you, who are always encourage you and who always comes in the ground level and for praise to your bright future. I will always take help those type of people, and by this type of activities I will encourage to you, I will move forward to you, and I will give you a big stage to perform your better and better and better in the future. So friends, take care and bye bye. If you will come first time, then subscribe my channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.